हाय त्रिशा। नमस्ते सर। गुड नमस्ते सर। आफ्टरनून, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैन यू सी मी वेरी वेल? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। सो दिस इज योर लिविंग रूम। यस सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड विच प्लेस आर यू इन नाउ? 300 क्या सर? हाँ। सर एम आई ऑडिबल? वेर इज योर रेजिडेंस? सर 300 क्या? तिनसुकिया। 300 क्या आसाम? तिनसुकिया, 300 क्या? Assam. Okay, okay, all right. So I would like to, Trisha, take you back a bit into your life to find out when exactly did you start having interest in music? What age? सर एक्चुअली स्टार्टिंग से शुरू करूँ तो मैं बताना चाहूंगी, मैं जब क्लास 3 में थी, Hmm. 3 से क्लास जब मैं छोटी थी तब से ही मैं मतलब पापा और मम्मी का कहना है कि तब से ही मैं गुनगुनाती रहती थी। तो तभी पेरेंट्स को लगा कि मुझे म्यूजिक स्कूल में मतलब एडमिशन कर देना चाहिए। तो क्लास 3 में Hmm. मैंने एडमिशन लिया, म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लिया। फिर क्लास 9 में जाके मैंने विशारद विशारद कंप्लीट किया। Hmm. उसके बाद ऐसे ही मैं लोकेलिटी में जो प्रोग्राम वगैरह या कंपटीशन ऐसे ही करती रहती थी। Hmm. फिर क्या हुआ सर, 2019 से जब कोरोना आया तब थोड़ा मतलब ज्यादा ही इंटरेस्ट, पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे म्यूजिक में। उसके बाद जब कोरोना आ अच्छा। गया तो हाँ, तब थोड़ा मुझे मतलब ज्यादा इंटरेस्ट आया कि नहीं, मुझे थोड़ा इसमें टाइम देना चाहिए। तो उसके बाद मैंने Hmm. 2020 में मैं एक के बाद एक मैं रॉ कवर्स करती गई, अपलोड करती गई। तो Hmm. वो बहुत अच्छा खासा चल रहा था मेरा 2020 से। तो ये तो बताओ आप मेरे को कि 2020 से पहले जो है आपने कोई स्पेसिफिक कोई म्यूजिक क्लासेस किसी गुरुजी के साथ लेती थी, कभी नहीं ली? जी जी, मैंने गुरु श्री निर्मलेंदु चटर्जी सर के पास क्लासेस लेती थी। इस हिंदुस्तानी क्लासिकल की मैं क्लासेस तो करती थी। और वो कौन से साल में ली थी वो? वो मैंने सर 2008 से मैं कर रही थी। और 2015 में जाके वो कंप्लीट हुआ। 15 और मतलब ये सिंगिंग, सारा। हाँ। प्रोफेशनल प्रोफेशनल सिंगिंग जो है वो फर्स्ट टाइम कब सोचा आपने कि मेरे को करनी चाहिए? वो सर जब क्लास 10 में थी, जब 2016 में क्लास 10 में मैं एक के बाद एक प्रोग्राम करती गई, कंपटीशन देती रही। तो ऐसा मतलब प्रोफेशनली मतलब प्रोग्राम करती थी, प्रोग्राम वगैरह करती रही लोकेलिटी में। कभी आसाम के बाहर या तिनसुकिया के बाहर नहीं गई। ऐसा लेकिन नहीं किया। 2000 नहीं गया। लेकिन 2020 में क्या हुआ सर, इसके जब कोरोना आया, कोरोना के पहले इतना मुझे इसमें इतना लगाव नहीं था। लेकिन 2019 में क्या करती थी मैं, सबको देखते रहते थे, कोई कुछ ना कुछ करते रहते थे, कोई डांस का वीडियोस डालते रहते थे, तो कोई कुकिंग का। तो मैंने भी सोचा मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो 2019 में मैंने क्या किया, जितना भी मैंने मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है, अकाउंट बनाए मैंने, उसमें एक के बाद मैं अपलोड करते गई। 2019 से शुरू हुआ ये सिलसिला। और मैं ऐसे ही मतलब तानपुरा के साथ रॉ कवर्स में करती गई। तो 2020 का फेस सर इतना अच्छा चल रहा था। मैं कुछ भी अपलोड कर रही थी, वो वो ओरिजिनल जो मेकर्स है, ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर हो या ओरिजिनल सिंगर हो, जैसे कि जावेद अली सर या फिर अभय जोधपुरकर सर, सबके पास पहुंच रहे थे और एप्रिसिएशन मिल रहा था। और बहुत धीरे धीरे मतलब जो है वो वायरल होता जा रहा था। तो ऐसा वेरी भी गुड। हुआ सर, जी टीवी सारेगामा के जो जूरी मेंबर है यूवी सर, उन्होंने भी बताया कि तुम इसको कंटिन्यू करो, ऐसे ही तुम अपलोड करते रहो। बहुत ठीक अच्छा है। खासा चल रहा था। फिर एक हम्म। ऑनलाइन वॉइस पहली बार कब लगा आपको कि डिफिकल्ट लगा जो सिंगिंग में? वॉइस आपकी कब शुरू हुई प्रॉब्लम देनी? प्रॉब्लम सर वही हुआ 2021 में। बहुत 2020 में मैंने बहुत प्लान्स करके रखे थे कि 2021 में ऐसे मुझे ओरिजिनल्स निकालने हैं। हम्म। फिर अच्छे लोगों के साथ भी एक मतलब कनेक्शन हो गया था मेरा, सबके साथ काम होने ही वाला था मेरा।
जो लोग जैसे कि बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, वो लोग के साथ भी बातचीत हो गई थी कुछ लोगों से कि ओरिजिनल करना है, एल्बम निकालना है। तो वही हुआ सर 2021 में। आई रिमेम्बर फरवरी में एक कंपटीशन था, उसके लिए मुझे एक हाई क्लासिकल गाना गाना था, जो मैं पहले बहुत इजीली गा पाती थी। वही सेम गाना मैं उस टाइम मेरा सिर्फ लेरिंजाइटिस का भी प्रॉब्लम था, और उसी हालात में मैंने क्या किया, वार्म अप वगैरह कर लिया, प्रैक्टिस भी कर रही थी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी। और मुझे समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जितना गा रही हूँ उतना आवाज जो है धीरे धीरे खराब होता जा रहा था, मुझे मालूम नहीं चल रहा था। तो मुझे लगा ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा, कफ या कुछ सर्दी खांसी का वही प्रॉब्लम होगा, गला बैठा हुआ। तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि ये मतलब मतलब वोकल वोकल कॉर्ड में सीवियर कुछ सीवियर इशू हो प्रॉब्लम है, सकता है। सीवियर हाँ, सीवियर प्रॉब्लम नहीं लगी। नहीं लगा, मुझे लगा कॉफ है, कोई कोल्ड का प्रॉब्लम होगा, तो इट्स ओके, मैं करती जाऊंगी फिर से। अगले दिन मैंने फिर से वही गाना प्रैक्टिस करी, तो मैं गा नहीं पा रही थी। हाई पिच में जाके कहीं ना कहीं जाके वो क्रैक हो जा रहा था, और बीच बीच में आवाज जो है ब्रेक हो रहा एकदम था। हवा सा निकल रहा था। इट वाज नॉट क्लीन, एकदम मतलब फटा सा टूटा हुआ सा आवाज निकल रहा था, जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तो पहली बार ये मैंने करेक्ट। नोटिस करी कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने गया ईएनटी डॉक्टर के पास, तो ये पता चला कि मुझे जो लेफ्ट वोकल कॉर्ड है इसमें एडिमा हो गया है मेरा। एडिमा मतलब ओके। एकदम बुरी तरह से पानी भर स्वेलिंग गया है, तो स्वेलिंग आ गई। डॉक्टर हाँ, पानी भर गया है। पानी भर गया है वोकल कॉर्ड में, इसलिए तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर ने बताया था कि तुमको पूरा वॉइस रेस्ट देना पड़ेगा, तुम वॉइस रेस्ट दो। तो मैंने दिया, 1 महीने तक दिया, 2 महीने तक दिया, कोई फायदा नहीं हो रहा था। मेडिसिन भी दिए थे, कोई फायदा नहीं हो रहा था मुझे। वॉइस वॉइस उल्टा खराब ही होती जा रही थी, और मैं ऐसा भी हुआ, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। घर में मैं इशारा इशारा में बात करती थी, और जब भी बात करती थी तो एक पेन होता था। आवाज तो एकदम बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, और बात भी करती थी तो चुभता था कोई मुझे। एंटीबायोटिक्स भी दिए थे कोई इस टाइम पे डॉक्टर ने? एंटीबायोटिक्स भी दिए थे जी, कोई? एंटीबायोटिक्स भी दिए थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था मुझे। फायदा नहीं हुआ। अच्छा। फिर ऐसे ही फिर मैं 2 महीने के बाद गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा शायद ये सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैं बहुत घबरा गई थी नोड्यूल कि नोड्यूल अगर बन गया था? तब तक नोड्यूल बन गया था वहां पर? नोड्यूल नहीं था, लेकिन वहां पर सर क्या नोड्यूल बन मतलब गया था? हल्का सा नोड्यूल भी था। उन्होंने क्या बताया? स्वेलिंग ही था उन्होंने कि नोड्यूल बताया? नोड्यूल अगर तुम वोकल सर्जरी कॉर्ड करो, में क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि सर जो तुम्हारा वोकल कॉर्ड है इसमें पूरा पानी भर गया है, एकदम फूल गया है, स्वेलिंग जो है बढ़ गया है, और हल्का सा नोड्यूल है। नोड्यूल है। नोड्यूल है, लेकिन सर नोड्यूल जो है वो चला गया था, एडिमा जो है वो नहीं चला गया था, वो अभी भी था। तो 2 महीने के बाद मैं गई फिर से डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को मैंने बताया कि मुझे तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने चुपचाप था, चुप एकदम चुप थी 2 महीने तक, एक बात भी नहीं किया, मैंने वॉइस रेस्ट मेंटेन किया। तो डॉक्टर ने बताया, फिर मुझे बताया कि ये शायद तुम्हें अभी सर्जरी करना पड़ेगा, सर्जरी ही एकमात्र मतलब इसका सोल्यूशन है। तो मैं हम्म। बहुत घबरा गई, मैंने और कुछ नहीं कहा और आ गई वापस। फिर पापा को बोला कि डॉक्टर तो बोल रहे हैं सर्जरी करने के लिए, क्या करूँगी। तो मैं मतलब टूट चुकी थी, मुझे लग ही रहा था कि इसका शायद हाँ मतलब सर्जरी ही सोल्यूशन होगा। फिर भी मैंने पापा को बोला ठीक है बाहर जाके देखते हैं। फिर मैं गई अक्टूबर को 2021 में कोलकाता गई। वहां भी सब डॉक्टर्स जो है बोल रहे थे कि तुम्हें ये तो सर्जरी ही करना पड़ेगा, सर्जरी करके ही इसको मतलब ठीक करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन लिया, नहीं ठीक है, मैं वॉइस रेस्ट ही दूंगी, जब जाके ठीक होगा होगा, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। क्योंकि एक बार अगर मैं सर्जरी करवा, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं नहीं है कि यही वो जो मेरा टोन है, जो आवाज है वही सेम रहेगा कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है इसका। नहीं, ये तो पक्का होता है कि अगर आप सर्जरी करा लेते हैं ना, तो उस केस में आप हाई पिच पे गाना गा ही नहीं सकते। और नहीं सर, आफ्टर द वही सर्जरी गाना योर योर पिच कैन बी ओनली लो पिच। और लो पिच में गाने का तो कोई मतलब है ही नहीं। क्लासिकल में नहीं और सब में सर, तो एकदम आपको हाई वो पिच गाना सर गाना ही एक बहुत पड़ता है। सिंगर के लिए ये बहुत बड़ा मतलब तो नाइटमेयर आपके है लिए तो कि वो वाला टाइम बहुत ही खराब निकला होगा, वेरी स्ट्रेसफुल टाइम। बहुत सर मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी।
मैं सिर्फ ये अपने ही रूम में रहती थी और पूरा फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में बात भी नहीं कर पाती थी। और इस टाइम मैं जो है खाना भी, मैं डाइट में भी मतलब कॉन्शियस हो गई थी कि नहीं, मुझे सात्विक ये भी करके देखूं कुछ अगर फायदा हो। तो उस श्योर टाइम मैं सर। सात्विक डाइट आपकी कर रही फैमिली थी। में, आई एम इंटरप्टिंग यू, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स में या आपके ब्रदर सिस्टर में किसी को और शौक था गाने गाने का? नहीं? जी सर, मेरे पापा भी गाने गाते हैं, भाई भी गाना अच्छा, गाता वेरी है, गुड, गिटार बजाता है, तबला वेरी बजाते हैं, गुड, मम्मी वेरी गुड, भी एक वेरी टाइम गुड, गाना गाया करती थी। वेरी गुड। तो जीन्स के अंदर मतलब है म्यूजिक। और पापा वेरी भी जो गुड। है, पापा क्लासिकल जोनर के गाने मतलब ज्यादा गाया करता था। ज्यादा और गाते हैं, मम्मी जो है, ठीक है। मम्मी फोक सिंगिंग करते थे पहले। तो आपको तो गुरु घर में ही मिल गए पापा के फॉर्म में, वो आपको तो तो कहीं है जाने की सर। जरूरत नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया। आगे क्या हुआ फिर बताएं। फिर सर मैं टूट चुकी थी, मैं बस चुप ही थी और मैं रिसर्च कर रही थी, मैं देख रही थी इंटरनेट पे क्या कुछ इसका कुछ तो सोल्यूशन होगा सर्जरी के अलावा। फिर मैं फिर 2022 अप्रैल में मैं फिर से गई, चेन्नई में गई। वहां पे भी बोल रहा था कि इसका तो तुम्हारा सर्जरी ही करना पड़ेगा बेटा, इसका यही सोल्यूशन है। मैं और कुछ नहीं कहा, मैं बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी, बहुत रो रही थी मैं घर आके यहाँ। क्या करूं, सर्जरी करने से तो मेरा गला खराब हो जाएगा। हाँ, वापस आ सकता है तो, लेकिन मैं गा नहीं पाऊंगी पहले जैसे। गा नहीं पाओगे? हाँ। तो फिर क्या हुआ सर, मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, फिर जाके आपका जो वीडियोस है मैंने देखा, हरजोत दीदी का वीडियोस मिला, फिर अखिल सचदेवा सर का भी वीडियोस मिला, मैंने देखा। फिर जाके मैंने पापा को बताया कि पापा देखो, इसका भी एक सोल्यूशन है, एक्यूपंक्चर सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि मैं हरजोत दीदी को सारेगामा में भी देखती थी, बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, बहुत अच्छा गाती है। उनको भी प्रॉब्लम हुआ था। और अखिल सचदेवा जो कि प्लेबैक सिंगर है, उनको भी ये प्रॉब्लम हुआ, मतलब हर सिंगर को मतलब ऐसा प्रॉब्लम होता ही है। तो अगर इन लोगों को अपना वॉइस वापस मिल चुका है एक्यूपंक्चर करके, तो एक तभी हम लोगों ने डिसीजन लिया कि ठीक है चलते हैं अगले साल। इस साल फिर मैं आपसे मिली। हम्म। तो मुझे याद है सर, आपने जैसे बताया, मैं जिस भी डॉक्टर के पास गई, हर डॉक्टर कुछ ना कुछ हमेशा यही बोलते थे कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन सर्जरी होगा। मतलब वो, और जब मैं आपसे मिली, हम आपसे मिले, तो आप ऐसे मतलब उस टाइम पहली बार हमें लगा कि हाँ, हम सही जगह आए हैं। सर जैसे बोल रहे हैं ना कि आप जैसे आपको बोल रहे थे कि ये फिर से गाई, पहली बार मुझे 2 साल बाद लगा कि हाँ, हम सही जगह है, शायद मेरा वॉइस वापस आ जाएगा। आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि ये फिर से गाएंगे। तो कोई भी डॉक्टर मुझे ऐसे नहीं बोला था सर, सब बोल रहे थे कि सर्जरी करना पड़ेगा। और मतलब, गाना मुश्किल तो होगा फिर सर्जरी भी हाँ, होगी तो। फिर जब आपसे मिलने के बाद होटल होटल वापस गए, तो पापा भी बोल रहे थे कि तू अभी सही जगह आया है, अभी देखना तेरा वॉइस हम्म। वापस ठीक हो जाएगा। तो हाँ, हम्म। देखते हैं। फिर भी वो एक डाउट सा था कि सर डोंट माइंड, मतलब थोड़ा एक डाउट था कि मतलब, होता है, होता है, हाँ। हाँ, एक्यूपंक्चर से कैसे मतलब ये वोकल कॉर्ड कैसे ठीक ट्रीटमेंट होगा होता है। बाहर से। हाँ। तो हम्म। फिर सर 10-12 सेशन करने के बाद, आप तो गवाते रहते थे सर, मैं सारेगामा करती रहती। पहले दिन जो मैं माँ के ऊपर नहीं गा पाती थी, 2-3 सेशंस के बाद मैं पा धा नी सा सा तक मेरा जा, पूरे साथ फिर भी होते थोड़ा हैं। आवाज जो है खराब तो था मेरा, लेकिन मैं सा तक जा पा रही थी। 2 साल के ठीक बाद बात है। पहली बार। तो वो होप आया कि हाँ, मेरा वॉइस जो है अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फिर मैंने कंटिन्यू किया 20, हम्म। हाँ, 22 सेशंस के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो टोन है वो वापस आ रहा है धीरे धीरे। मैं घर पे भी करेक्ट। क्लासिकल गाना गा के मैं देख रही थी कि जो मुड़किया हरकतें वगैरह हैं वो भी इजीली आ पा रहा था। और टोन जो है सर, वो पहले से मुझे लगा कि हाँ, वो वही पुराना टोन है जो अभी वापस मुझे फील हो रहा है। तो वही सर, फिर मैंने कंटिन्यू किया आपका सेशन, ये 2 महीना ना, हाँ, 2 मंथ्स तक हम्म। कंटिन्यू किया। फिर मैं जब वापस आई, मैं फिर जब गाने लगी, तो अभी तो सर मेरा पूरा आवाज ठीक है, पहले से ही हो गया है वापस। परफेक्ट है अभी। अभी अभी बिल्कुल परफेक्ट है सर, नॉर्मल है। अभी कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है गाना गाने में। बहुत सर, मैं तो एकदम फ्यूचर जैसा मेरा ब्लैंक ही हो गया था आंखों के सामने, क्या होगा, क्योंकि अगर बात ही नहीं कर पा रही तो क्या होगा। गाना तो सर दूर की बात, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी किसी से। मैं घर हम्म। पे लिख लिख के बात करती थी।
तो तिनसुकिया में आपके पास कोई स्कोप है कि लोकली आप वहां पे परफॉर्म करती हैं? जी आर सर, देयर यहाँ वेरी गुड पे शो चांसेस? मतलब होता रहता है, तो मैं शो वगैरह करती रहती हूँ। यहाँ में प्रोग्राम्स होते रहते हैं। लेकिन सर इसके जो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, वो जैसे मैं इंस्टाग्राम में रॉ कवर्स अपलोड करती रहती थी, वही मैं फिर से इस साल नहीं हुआ, मैं अगले साल से करूंगी। अगले साल से मेरा प्लानिंग्स भी है कि कुछ ओरिजिनल रिलीज करूँ, क्योंकि कुछ एल्बम मेरा रिलीज मेरा करूँ। अपना असेसमेंट ये है कि आपको ना थोड़ा सा जो लोकल वहाँ पे असम में ना जो भी क्लब्स हैं सिंगिंग के, या जो भी परफॉर्मेंस, और मेरे को लगता है शायद वहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स भी आते हैं शायद परफॉर्म करने, जी सर, आते हैं। आते रहते होंगे। हाँ, जैसे अखिल की भी होता है कि परफॉर्मेंस के लाइव आता है, या जोध का ग्रुप आता है उसके साथ, प्रीतम के साथ। तो ऐसे मेरे को लगता है काफी सिंगिंग ग्रुप्स ना आते रहते हैं। तो जी आपकी सर। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ना कोई कम्युनिकेशन का एक जरिया निकालिए, जिससे कि जी आप सर। कम्युनिकेट कर सकें इन लोगों के साथ। एंड आई कैन ऑलवेज जी बी ऑफ सर। हेल्प जी टू सर। यू। आई कैन ऑलवेज कनेक्ट यू टू अर्जो डायरेक्टली ऑल्सो, बिकॉज शी कैन लेट यू नो अगर उसका कोई परफॉर्मेंस आपकी स्टेट में होगा, तो शी कैन ऑलवेज इनवाइट यू देयर। एंड अगर प्रीतम दा के साथ आपकी मुलाकात हो जाए तो क्या बात है, फिर तो कोई बात ही जी नहीं सर। है। जी सर। इसी बिकॉज जी आई सर, थिंक ऐसा है ना। जो स्टेपिंग स्टोन होता है वो होता है कि आपकी वॉइस ठीक हो गई है, और आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि यस आई कैन सिंग एंड आई जी कैन सर। परफॉर्म। एंड आई डोंट थिंक यू आर शाई ऑफ स्टेज। स्टेज परफॉर्मेंस की आपको दिक्कत तो कोई नहीं है ना? यू आर नहीं। नॉट नर्वस अबाउट स्टेज परफॉर्मेंस? ना यू आर सर। कॉन्फिडेंट स्टेज जी स्टेज पे सर। कर लेंगी? वेरी गुड, जी। वेरी गुड। तो अपना जो लास्ट टाइम स्टेज परफॉर्मेंस किया था, कब किया था? लास्ट रिसेंट? मैंने लास्ट मंथ ही किया था। वेरी गुड। 18 नवंबर को किया था मैंने। बहुत बढ़िया। तो अभी भी आपका मेन शौक क्लासिकल ही है या बॉलीवुड भी गाती हैं? नहीं सर, मैं हर तरह के गाने ही मतलब ट्राई करती रहती हूँ। हर तरह का, गुड, वो वेरी क्लासिकल गुड, हो या वेरी थोड़ा गुड। पैकेट टाइप भी हो, कोई कुछ कोई भी। डुएट्स भी ट्राई करे हैं कभी? हैव यू गॉट अ मेल सिंगर हु कैन सॉन्ग विद यू? कोई नहीं किया? सोलो ही कर हाँ रही हैं सर, अभी तक हाँ सारे? सर, किया है, किया है। सर किया है? एक्चुअली 2020 में सर ऐसा कुछ कुछ हुआ, मतलब अच्छे अच्छे लोगों के साथ, मतलब 2021 से शुरू होने ही वाला था। वो हाँ। कोलाबोरेशन हो या फिर ऐसे भी सर ऑफर्स मिले थे मुझे ऑनलाइन। इवन एक म्यूजिक डायरेक्टर से मुझे कॉल भी आया था कि त्रिशा, अगले साल हम ये ओरिजिनल करेंगे। फिर सर 2021 आया, तो बहुत कुछ प्लानिंग था कि 2021 में ऐसे मतलब अच्छे लोगों के साथ मतलब कोलाबोरेशन करेंगे। तो अभी सर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप वापस कनेक्ट होइए इन लोगों के साथ। जी एंड आई सर। एम जी सर, कॉन्फिडेंट दैट वही। यू विल बी एबल टू कम बैक टू जी योर सर, वो होना ओरिजिनल, पड़ेगा। बिकॉज स्केल तो तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है और परफेक्ट लग रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। जी तो सर, हम जो है अभी अब सर चाहते हैं थोड़ा कि सा, आप हमारे लिए ना अभी एक, हाँ बताइए। अभी थोड़ा सा मतलब बैठा हुआ है वो सीजन चेंज की वजह से, लेकिन हम्म। परफेक्ट है, मतलब वोकल कॉर्ड अभी पूरा नॉर्मल है। मैं गा नॉर्मल लग पा रहा है। रही अच्छा, इन बिटवीन आपने, मेरे को याद आ रहा है आपने बताया तो शायद आपने किसी ईएनटी वाले को दोबारा दिखाया भी था अभी रिसेंटली, 4-6 महीने पहले किसी डॉक्टर को? हूँ। जी सर, मैंने दिखाया था वहां में, बेंगलोर में दिखाया था कब? तो। हाँ। हाँ। तो कितने कुछ दिन नहीं पहले सर, की बात है? एकदम नॉर्मल है वोकल कॉर्ड, तुम ऐसे ही टेंशन करती हो। कब कब देखा उन्होंने आपको? कितने मैं टाइम हो गया? जुलाई, इस साल जुलाई में गई थी बेंगलोर। जुलाई में उन्होंने जुलाई कहा में गई, बिल्कुल नॉर्मल है वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल आपके, नॉर्मल है। बिल्कुल? दे वर चलो, हैप्पी वेरी गुड, सर। मतलब वेरी गुड। मैं टेंशन लेके गई थी, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था सर, थोड़ा फिर से बिगड़ गया था मेरा वॉइस, तो मुझे फिर से हाँ, वो हाँ। ट्रॉमा याद आ गया कि फिर से तो नहीं हुआ, क्योंकि हम्म, उस टाइम मैं बहुत गाना गा रही थी जून जुलाई में। तो वही डर फिर से वापस आ गया, कहीं फिर से तो नहीं हुआ। तो मैं गई बेंगलोर, बेंगलोर में हम्म, जाके जब ये हम्म, डायग्नोस हुआ, तो बोल रहे थे कि तुम बेकार में टेंशन ले रही हो, तुम्हारा वोकल को तो पूरा नॉर्मल है। तो परफेक्ट है। वेरी गुड, परफेक्ट वेरी है, गुड। नॉर्मल है। मैं तो इवन वी गा वुड के भी नाउ देख रही लाइक थी यू, कि हाँ, आई मतलब वुड मैं नाउ गा के भी लाइक देख यू रही टू हूँ कि सिंग कैसे मी अ फंक्शन कर रहा है। सॉन्ग। कोई भी जो आपका मोस्ट पेट सॉन्ग है ना, वो आप सुनाइए मेरे को। जी सर, मैं ट्रैक ट्रैक ओपन कर लेती हूँ। बिल्कुल। मैं सर वही गाऊंगी, मेरे ढूंढना का जो अंतरा पार्ट है ना, जो सरगम वगैरह। ठीक है, क्योंकि सर वही ठीक मेरा है। फेवरेट गाना है। मैं जब 2 साल मैं नहीं गा पा रही थी, बहुत दुख हुआ था मुझे। मैं जो पहले इजीली गा पाती थी, वो मैं अभी नहीं गा पा रही हूँ, तो वो अभी ठीक होने के बाद मैं फिर से गा पाती हूँ।
परफेक्ट। నిజ 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 ధని 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 పద 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 గమ పద నిజ పని నిజ పని నిజ పని నిజ పని నిజ గమ పద నిజ పద నిజ పద నిజ గమ పద నిజ పద గమ గమ నిజ నిజ సగమ సగమ పద పద నిజ 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 ధని 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 గమ పద నిజ గమ గమ పద నిజ గమ 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 గరి సరి సరి ధని సని నిజ సగ గమ సగ గమ మధని ధని సగ సని ధని సని ధని సగ గమ గమ ధని ధని గమ గమ గరి సని ధని సగ మ ధని ధని గమ గమ గరి సని సగ మ ధని ధని గమ గమ గరి సని ధని ని సగ గ ని సగ గ గమ మ సగ గ గమ మ ధ గ గమ మ ధని ని మ ధని ని సగ ధని ని సగ గ आदत सी तेरी मुझको होने लगी दूरी अब तुझसे सहे जाए ना बिन तेरे क्यों मैं अधूरी सी हूँ बात ये मुझको समझ आए ना तुझे मैं रंग जाऊं कीड़ी बन जाऊं तुझे से ही सवेरा तुझे से ही है शाम बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मैं ये चाह रहा था कि हैव यू ट्राइड कि जो इनके इंटरस्टेट में वो होते हैं सारे गामा के जो वो होते हैं आपके एंट्री के वो, उसमें आपने ट्राई करा अभी कि नहीं किया अभी शुरू? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे हाँ जो सर इसमें लगाव जो है वो 2019 में ही आया था, और 2020 में सर ऐसा था ना, मैं एक के बाद एक कवर्स कर रही थी, तो वो उसी में मेरा सर ध्यान चला गया था कि मुझे ऐसे ही कवर्स करते जाना है और ओरिजिनली निकलते जाना है, तो उसमें मेरा ध्यान ही नहीं गया था कि ऑडिशन भी देना है, तो मतलब तैयारी भी तो सर अब वैसा नहीं थी। हाँ नहीं, अब आपको शुरू करना चाहिए बिकॉज वॉइस में जी ना सर, पूरा कंट्रोल आ चुका है। आई डोंट थिंक आपको अब डिले करना चाहिए। You should जी try सर, and enter into audition also so that you get an opportunity to perform on stage. जी सर, ठीक है? और I'm very happy to see you also after a long time. थैंक यू सर। सर आपकी वजह से और मैम की वजह से, क्योंकि अगर आप लोग ना होते तो ये मैं अपनी वॉइस मैं कभी वापस नहीं पाती, तो ये सब क्योंकि गॉड मेरा की सर ब्लेसिंग ऐसा होती है। ऐसा टाइम था सर, मुझे लग ही गया था कि वॉइस वापस नहीं आएगी। हम सब लोगों को लग रहा था कि नहीं होगा, और क्योंकि सारे डॉक्टर्स मुझे बोल रहे थे कि सर्जरी ही करना पड़ेगा, और मैं भी जब रिसर्च कर रही थी कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो मुझे भी वही दिख रहा था कि इसका सोल्यूशन सिर्फ सर्जरी ही है, सर्जरी ही है। तो मुझे लग ही गया था कि नहीं आएगा और वॉइस वापस। चलो, God is kind. We should जी सर, always be thankful to God. And I'm very happy to have you here with me today. Thank you very much and keep in touch. जी सर, और मेरे को ना जी रिकॉर्ड सर, करके भेजो आप, जी ठीक है? सर, जी सर, दोनों। Thank you. Thank you. थैंक यू Pay सर, my regards to your parents. जी सर, जरूर, Thank you. Bye. Bye. बाय।